सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। एंड सेम जैसे कि आज के दिन मार्केट में क्या हुआ है कि जो मैंने आपको लेवल दिया था सेम उसी जगह पे से बाइंग आई है, जो कि था मैंने आपको फिबोनाची एक्सटेंशन जो कल की आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो जिसमें मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन लेके सपोर्ट निकाला था, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करा है आज के दिन, जो कि था 24,500 से लेकर 24,400 का जो लेवल था वो फिबोनाची के थ्रू मैंने जो मार्कआउट करता उसमें एक सपोर्ट का लेवल निकल आया था, जो कि था 0.5 से लेकर 0.6 का लेवल। मैं आपके सामने वापस से मार्कआउट कर देता हूँ। ये वाला जो लेवल है ना, आप खुद देखिए कि 0.5 का लेवल जहां पे 0.5 लिखा है जो कि है 24,500 का लेवल, और जहां पे 0.6 लिखा है उसके नीचे करीब करीब 24,380 के आसपास का जो मैंने आपको सपोर्ट बताई थी, सेम उसी जगह पे से मार्केट में एक अच्छी खासी हमें बाइंग देखने को मिली है मार्केट में। बट ये जो मैंने एनालिसिस करा था वो आज तक लेता। अब सबसे बड़ा न्यूज क्या है इंडिया के अंदर कि कल है बजट, और बजट में बड़े मूव आते चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में आए क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए, लेकिन बजट में अच्छी खासी बड़ी बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बताऊं ना आपके लिए, अगर सपोर्ट का लेवल निकालने जाऊं तो 24,200 से लेकर 24,160 का जो लेवल है ना, पहला सपोर्ट ये निकल के आता है। फिर जो सेकंड मजबूत सपोर्ट है, पहला मजबूत सपोर्ट 24,200 का है, फिर अगला जो मजबूत सपोर्ट निकल के आएगा जो कि है 24,000 का लेवल। अब इस बीच में 24,500 हो जाए, 400 हो जाए, 300 हो जाए, ये जो लेवल है ना, अगर बजट में कुछ भी ऐसा बोला जो कि मार्केट के खिलाफ है, सो मार्केट क्रैश हो जाएगा और अच्छा खासा 200, 250, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट गिरने में कोई बड़ी बात नहीं। निफ्टी 50 के लिए आराम से गिर भी सकता है। और वहीं अगर मैं ऊपर जाने के लिए बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहेगा ना कल के लिए, वो रहेगा 24,800 से लेकर 24,880 का लेवल। मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा कि जिस दिन ये जो इवेंट्स टाइप के माहौल रहते हैं, जैसे बजट हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, इनके दिन अगर आप ट्रेड ना ही करेंगे ना तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें ऐसा कुछ पता नहीं इस टाइम पे जो गेम चल रहा है ना वो बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच में। हम रिटेलर से अगर हम गिरती हुई कैंडल को पकड़ने जाएंगे तो हो सकता है कि एक आधी बार हम प्रॉफिट कमा ले, बट हर बार नहीं कमा पाएंगे। अगर आपके अगेंस्ट में एक भी कैंडल बना तो वो इतना बड़ा बन जाएगा और इतनी तेजी से बनेगा कि आपका स्टॉप लॉस भी हंट करने का मौका नहीं देगा, आपके स्टॉप लॉस के ट्रिगर से ऊपर ही रेके निकल जाएगा और छोड़ के जाएगा, क्योंकि ये भी एक एल्गोरिथम पे काम करता है। अगर आपका स्टॉप लॉस का नंबर नहीं आया तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा भी नहीं अगर उस पॉइंट पे आओगे तो, ये आप लोगों को पता होगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि कल के दिन जो बजट है ना, बजट का जो मेन सिनेरियो, कल के दिन प्रॉपर पूरा बजट सेशन हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट जो कि अपनी बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी रहेगी ना, उस दिन अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कल के दिन बजट वाले दिन अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो वो आपके लिए और आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसके लिए काफी अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं मानेंगे तो मैंने आपको एक लेवल्स बता दिए, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो पहली रेजिस्टेंस रहेगी बड़ी और मजबूत रेजिस्टेंस 24,800 से लेकर 24,850, फिर 25,000 का लेवल है। अगर बजट में कुछ भी अच्छा हो जाता है, मतलब मार्केट एक तरफा ऊपर खींचता है, तो कम से कम तो 24,800 से ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए। ये जो लेवल है ना, जो बड़ी रेजिस्टेंस मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाली जो इसके ऊपर 24,850, 860 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब जाके कुछ मजबूती रहेगी मार्केट में। वरना अगर इसके आसपास रहता है ना साइडवेज, तो फिर वहीं कहीं ना कहीं आपको है ना एज अ कमजोर सा वीक सा मार्केट या फिर साइडवेज में फंसता हुआ सा मार्केट दिख जाएगा, जो कि क्या होता है एक कंफ्यूजन का वो होती है कि कंफ्यूज हो गया, बजट भी आया तो मार्केट में क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया, या फिर डोजी कैंडल नहीं बननी चाहिए। डोजी कैंडल में यही हो जाता है कि कंफ्यूज हो गया मार्केट की बढ़ूं या गिरूं, है ना। इस वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि कल का दिन ट्रेडिंग अवॉइड करके नेक्स्ट डे करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा, जो बैंक निफ्टी की बात करूं तो भैया क्लियर जो कि रेजिस्टेंस था 51,900 का जो लेवल था, ये वाला जो लेवल सेम उसी पे आके टिक देके प्रॉपर लेवल को, जो नहीं बोलते कि बाय ऑन डिप्स वाला मैटर था, सेम उसी पॉइंट से वहां से वायर्स एक्टिवेट हो, उस पॉइंट से जाके एक मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हुआ और देख सकते हैं कि अपना जो 52,200 का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हुआ बैंक निफ्टी। बट जैसा कि मैंने आपको निफ्टी 50 के लिए बोला था, सेम उसी का ही मैं आपको एक बता देता हूँ बैंक निफ्टी के लिए, कि जो बड़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह जो काम करेगा ना, पहला होगा 51,300 का लेवल, फिर 51,000 से लेकर 51,900 का ये जो लेवल है,
कल के दिन बजट में अगर कुछ भी आता और गिरता है ना मार्केट, तो यहाँ तक आने को आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर निफ्टी 50 अगर 500 पॉइंट भी टूट जाएगा तो बैंक निफ्टी के लिए 800-900 पॉइंट गिरना कोई आम बात नहीं है। गिर सकता है क्योंकि इवेंट वाले दिन गिर सकता है, बट बजट में क्या आने वाला है वो किसी को नहीं पता। अच्छा आया तो उतना ही पॉइंट बढ़ भी सकता है, खराब आया तो उतना ही पॉइंट गिर सकता है, और कुछ ऐसा जो एक्सपेक्टेड कर रहे थे वैसा नहीं आया तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज होके भी बंद हो सकता है। इस वजह से मार्केट में क्या होता है कि किसी को कुछ पता नहीं कि कैसा क्या बजट आने वाला है। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ लेवल्स की, अगर इन लेवल्स पे आए तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है, रुकने को मार्केट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस अब कल के लिए वैसे 52,700 की हमारी चलती हुई आ रही है, लेकिन बजट के लिए सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 52,700 की तो रेजिस्टेंस है ही है, बट 53,000 से लेकर 53,200 की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस निकल के आ गई। अगर इस लेवल के आसपास आप बढ़िया आया तो 53,300 से ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए मार्केट, तब जाके आप सोच सकते हैं कि 53,500 तक देख सकते हैं मार्केट को जाता हुआ। नहीं तो प्रॉपर पूरा मार्केट साइडवेज सा भी देखने को मिल सकता है, फिर कुछ टाइम के लिए फिर से मार्केट साइडवेज हो जाए, कंफ्यूज हो जाएगा मार्केट, है ना। वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो देखिए जाए तो 51,900 की भी सपोर्ट है, बट कल के लिए मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। पहली सपोर्ट 51,600 से 500 की इतनी मजबूत नहीं है बजट के लिए, वैसे मजबूत है। अगर बजट नहीं होता तो मैं प्रॉपर वही जो लेवल थे वही लेवल्स चलते हुए आ रहे हैं, मैंने कुछ भी लेवल्स में चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं क्या कर रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस अब दूर दूर कर दिए मैंने। प्रॉपर बताऊं जहाँ पे प्रॉपर देखने को मिल सकती है कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट में रुकावट देखने को मिल सकती है, वो वाले लेवल मैंने आपको क्लियर कर दिए। एंड वही अगर मैं ऑप्शन चेन पे जाता हूँ तो पुट कॉल रेशो आपको बताऊं ना निफ्टी 50 की, जो पुट कॉल रेशो 1 की है, कोई परेशानी नहीं है, वो सेम जो बैंक निफ्टी की है 6 की है, लेकिन क्या है बजट है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस बार बोलूंगा क्या है, बजट है। बजट में पुट कॉल रेशो कोई मायने नहीं रखती। एक ऐसा फैसला जो मार्केट को नहीं पसंद आया, मार्केट क्रैश कर नीचे भी गिर सकता है, एक ऐसा फैसला जो मार्केट को पसंद आ गया, मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, मतलब लाइफ टाइम हाई के लिए भी जा सकता है और अच्छा खासा तेजी में भी जा सकता है। सो प्रॉपर पूरा जो कल खेल होगा ना वो बजट का होगा। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग है ना कल के दिन का ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, अगर नहीं कर पाते तो जो जो मैंने लेवल बताया आपको उन लेवल पे जाके आप देख लीजिएगा। एंड वही अगर मैं ऑप्शन चेन में आऊं ना तो देखिए इसी वजह से मैं कह रहा था बड़े प्लेयर कोई डाटा इन्वॉल्व ही नहीं हो। सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो ऑप्शन चेन में देखने को मिल रही है ना वो कहां मिल रही है, 24,000 के लेवल पे। कितना दूर लेके बैठे हो, 500 पॉइंट दूर के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब सेलर हो चाहे बायर हो, बायर से भी 25,000 फिर 24,800 पे एक जो लेवल था वो तो है ही है, और यहाँ जो मैंने आपको बताया था ना 24,200 का लेवल एकमात्र वो, और 24,300 का लेवल है, बीच में तो 100 पॉइंट पे लेवल पे, लेकिन सबसे बड़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं। सबसे बड़ी सपोर्ट 24,000 के लेवल पे बना रखी है, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 25,000 के लेवल पे बना रखी, क्योंकि दोनों सेलर्स हो चाहे बायर्स हो, दोनों की दोनों बजट का इंतजार कर रहे हैं। मार्केट प्रॉपर पूरी तरीके से फंसा हुआ है बीच में कि कहाँ जाएगा, क्योंकि मार्केट में काफी आप खुद देख रहे होगे कि न्यूज पे हो गए, मतलब कहीं भी चले जाओ ना अफवाहें बहुत हो रही है, टैक्स से लेके ट्रेडिंग से लेके, मतलब हर चीज में अफवाहें हो रही है। तो प्रॉपर जो भी होगा ना वो कल के दिन आपको पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, मतलब जो 52,500 का वो एकमात्र जो मेरा रेजिस्टेंस पता था वो था, फिर उसके बाद 53,000 से लेकर 53,200 का, उसके बीच में कोई इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं। वही अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 51,500 का पहला सपोर्ट है, लेकिन मैंने कहा से बोला 51,300 से लेकर 51,000 का जो लेवल है, 51,000 से लेकर 51,000 से लेकर 50,000 जो 900 नहीं है, 50,900 का जो लेवल है, 51,000 से लेकर 50,900 का लेवल, यहां तक आते हुए अगर आपको मार्केट दिखे तो यहां से हो सकता है कि कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिवेट हो जाए, बट क्लियर नहीं है, कुछ नहीं कह सकता मैं। इस वजह से कह रहा हूँ कि कल के दिन का जो ट्रेडिंग सेशन उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे तो आपके लिए। और इंडिया विक्स 15.4 की थोड़ी बढ़ के आई है, लेकिन बजट हो जाने के बाद ये गिर जाएगा, कोई इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।